समय चक्र को रोक दिया। किंतु क्या कारण था जो उन्हें ऐसा करना पड़ा? उन्होंने अनेकों कष्टों का सामना करते हुए प्रेम, त्याग और समर्पण का ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो अनूठा ही नहीं अपितु अविश्वसनीय है। जब देवी अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे, श्री राम और देवी सीता, देवी सुमति की कथा सुनी, तब वो भी अत्यंत भावुक हो उठे थे। माँ, ऐसी कौन सी पीड़ा थी उन्हें? जिन पति के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, वही उनके कष्ट का कारण भी थे। देवी सुमति का विवाह उग्रश्रवस से हुआ था, जो बहुत रूपवान थे और बहुत समृद्ध भी। किंतु उग्रश्रवस बाहर से जितने दिव्य थे, अंतर से उतने ही मलिन थे। बस बंद करो ये सब। मैं नृत्य का आनंद लेने जा रहा था, व्यर्थ ही विलंब करवा दिया। स्वामी रुकिए। अब क्या हुआ? ये दीप आपको आहत कर सकता था। जाइए, अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। उग्रश्रवस जितने समृद्ध थे, उतने ही विकारों से ग्रस्त भी थे। इसी प्रकार अपनी पत्नी के अवहेलना कर रात्रि होते ही तैयार होकर नृत्यांगनाओं के पास जाते थे और भोर में ही मदिरा के प्रभाव में मदहोश होकर घर लौटते थे। स्वामी, स्वामी, स्वामी संभालिए। स्वामी विश्राम कीजिए। स्वामी जल लीजिए। नहीं लेता मैं। उनके पति उग्रश्रवस ना उनका सम्मान कर रहे थे, ना उन्हें अपनी पत्नी की कोई चिंता थी। फिर भी वो अपने पति की ऐसी सेवा क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ, ऐसा मनुष्य तो पाप का भागी होता है, सेवा का नहीं। पुत्र, पाप का भागी तो उन्हें बनना ही था, और वो समय भी आ गया जब वो अपने पापों के कारण अपना धन, पद, समृद्धि ही नहीं, अपनी सुंदर काया, अपना मनोहर रूप भी खो बैठे। उन्हें भयंकर रोग लग गया। किंतु दुख की बात तो ये थी कि अपने पति के पापों का फल देवी सुमति को भी भोगना पड़ रहा था। स्वामी, स्वामी आराम से। स्वामी औषधि लीजिए। स्वामी धैर्य रखिए। क्यों कष्ट दे रही हो मुझे? चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। बस बंद करो अपना ये सॉन्ग। स्वामी, बीमारी ने आपको तन से ही नहीं, मन से भी दुर्बल कर दिया है। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। माँ, जिनके मन में उनके प्रति तनिक भी कृतज्ञता नहीं थी, उनकी सेवा क्यों कर रही थी माता? ये समझ पाना सरल नहीं है पुत्र। उग्रश्रवस उन्हें जितना दुत्कारते थे, वो उतनी ही सेवा करती थी। और इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि घृणा बुराई से मत करो। इसलिए वो अपने पति को बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए सभी कष्टों को सह रही थी।
अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से मैं बार बार तुम्हें आहत करता हूं। मैं तुम्हारे योग्य तो क्या, अपने योग्य भी नहीं। हर प्रकार से मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। तुम्हारी तनिक भी देखभाल नहीं कर सकता, फिर भी तुम इतनी निष्ठा से मेरा ध्यान क्यों रखती हो? स्वामी, आपके प्रश्न के उत्तर के भीतर मेरे प्रश्न का उत्तर छिपा है। यदि हमारे अपने भवन का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम क्या करेंगे, बताइए। उसका पुनर्निर्माण? कदाचित आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना स्वामी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए जीर्ण शीर्ण भवन के समान हूं, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं स्वामी, मेरे ये कहने का आशय नहीं था। कर्तव्य तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, ना कोई शर्त, ना कोई मांग है। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, और अर्धांगिनी का अर्थ आधा अंग होती है। आपकी सेवा ना करना ही मेरा पाप है। स्वामी, मैं भोजन लेकर आती हूँ। अच्छा, तो धर्म, कर्म और पाप, यही है तुम्हारी सेवा के कारण। ना स्नेह है, ना निष्ठा है। महान बनने का बहुत ही उचित उपाय किया है तुमने, किंतु मैं तुम्हारी दया का पात्र नहीं बनूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तो चली जाओ यहाँ से। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वामी, ये मेरा प्यार है आपके लिए, और मैं इसी प्रकार प्रेम पूर्वक अपना कर्म करती रहूंगी। किसे पता कब मुझे अपने अच्छे कर्मों की आवश्यकता पड़ जाए। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करूंगा, तब भी। हाँ स्वामी, मुझे अपने धर्म, कर्तव्य और अपने पति धर्म परायणता पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार आज आपने मेरे प्रति अपने सभी दुर्व्यवहार को स्वीकार किया, उसी प्रकार एक दिन आप मेरे प्रति सभी त्रुटियों को स्वीकार करेंगे। मूर्ख हो तुम, क्या कल्पना कर रही हो? मैं बदल जाऊंगा? कदापि नहीं। तो मैं भी नहीं बदलने वाली स्वामी। मैं भी अपने धर्म पर अडिग रहूंगी। अपने पति के प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मदिरा पान से प्रसन्न होता हूं मैं, तुम्हारे साथ नहीं। नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। कहो, ये सब कर सकोगी तुम? ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास, उनके नृत्य से मुझे प्रसन्नता दिलवाने? स्वामी, तुम्हारे साथ नहीं, नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास? अब बोल नहीं फूट रहे तुम्हारे मुख से। मेरी प्रसन्नता किसमें है, ज्ञात हो गया ना तुम्हें? तो करोगी ना मेरी प्रसन्नता का उपाय? मुझे ज्ञात था तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकती। तो त्याग की देवी बनने का स्वांग करना छोड़ दो। सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए स्वामी। तत्पश्चात आप जिस नृत्यांगना के पास जाना चाहेंगे, मैं स्वयं आपको ले जाऊंगी। पुत्र, मैंने कहा था ना, देवी सुमति के मनोभाव को समझना सरल नहीं। इतना कुछ होने पर भी देवी सुमति को अपने कर्मों, अपने कर्तव्य और अपने पति के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम पर अटूट विश्वास था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी।
विश्वास नहीं होता। क्या ये सत्य है? तुम ही हो जो मुझे तैयार कर रही हो? कदाचित ये क्रीड़ा है तुम्हारी मेरे साथ। स्वामी, मैं अभी आई। स्वामी, अरे कितनी असुविधा हो रही है मुझे। ओह, स्वप्न नहीं सत्य है ये तो। तुम वास्तव में मुझे उन अप्सराओं समान नृत्यांगनाओं के पास ले जा रही हो। वही नृत्यशाला जहां मैं जाया करता था। हाँ स्वामी, मैं भी तो देखूं आपको अधिक प्रसन्नता कहाँ प्राप्त होती है, मेरी सेवा में या उसके नृत्य में। कितनी धीमी गति है तुम्हारी, गति बढ़ाओ, अन्यथा आज रात्रि नहीं कल भोर में पहुंचेंगे हम। और हाँ, तुम्हारी दाहिनी ओर एक छोटा सा मार्ग है, वहां से चलो। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ। अरे वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे नृत्य आरंभ होने से पहले नृत्यशाला पहुंचना है। तुमने इतना विलंब कर दिया, नृत्य आरंभ भी हो गया है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे भीतर जाने में मेरी सहायता करो। ये कैसा कुटिल स्वभाव है उग्रसवर का। उसकी पत्नी सुमति कितना बड़ा त्याग कर रही है उसके लिए, और उसे आभास तक नहीं, और ना ही उसके त्याग का कोई सम्मान। कोई इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे हो सकता है? विलंब तो हुआ, किंतु आनंद आएगा अब।
अद्भुत अद्भुत सुंदरी, अद्भुत सुंदरी, अति सुंदर, अति सुंदर। इस रात्रि का अंधकार कभी तो छटेगा। अद्भुत सुंदरी, अद्भुत। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो बाहर यहाँ से। स्वामी, स्वामी, स्वामी। आज तो इसे यहाँ ले आई हो, किंतु ध्यान रहे आज के बाद ऐसा ना हो। ले जाओ अपने रोगी पति को यहाँ से। स्वामी, ये तुम्हारा नहीं, मेरा कहा सुनेगी। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा और यही लेके आएगी मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ प्रसन्न क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों आते हो हमारे पास? हंस। स्वामी उठिए, चलिए यहाँ से। स्वामी, स्वामी बैठिए। स्वामी, कैसी मनोहर काया है, कितनी उत्तम भाव भंगिमा है। आहाहाहा। और इतने मादक नयन उन अप्सराओं सी नृत्यांगनाओं के आनंद आ गया, तृप्त हो गया मैं। आहाहाहा। माँ, कितना कष्ट था उन्हें, कितना अपमान। अभी लौटने का समय नहीं हुआ है, नृत्य अभी कहाँ समाप्त हुआ। मुझे लौटना है, मुझे वापस नृत्यशाला ले चलो, वहीं लौटना है मुझे। चलो, मैंने कहा ना मुझे नृत्यशाला लौटना है। चलो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। स्वामी, सूर्योदय होने वाला है, नृत्य कब का समाप्त हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल संध्या में फिर आपको वहाँ ले चलूंगी। कल नहीं, आज। मुझे अभी वहां ले चलो, मुझे वहीं लौटना है। और मेरी हत्या करना चाहती हो क्या? तो मुझे विष दे दो ना। इस प्रकार असावधानी से मत चलो। अरे अभी चींटियां मुझे अपना आहार बना लेती। कौन है दुष्ट? कौन है?
जिसने मेरा ऋषि मानधव का तप भंग करने का दुस्साहस किया है। देखा क्या करवा दिया तुमने? कहा था कि मुड़ चलो, ले जाओ नृत्यशाला। वो करती तो इनसे मेरा पाँव नहीं टकराता। अकारण मेरा तप भंग करने वाले तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। सूर्य की प्रथम किरण जब धरती को स्पर्श करेगी तो तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। ऋषिवर ने क्रोध में ये कैसा शाप दे दिया? अब स्वामी के प्राणों की रक्षा कैसे करूं मैं? तो यही चाहती थी तुम, इसीलिए मुझे यहाँ लेके आई ताकि मुझसे छुटकारा पा सको। उग्रश्रवस को उनके पापों का फल मिल रहा था और वो उसका दोष भी माता सुमति पर मढ़ रहे थे। हाँ पुत्र, कृतज्ञता का तो लेश मात्र भी नहीं था उग्रश्रवस में, किंतु उसके विपरीत के बाद देवी सुमति निष्ठा की पराकाष्ठा थी और अब वो अपने पति के लिए जो करने जा रही थी वो उनके अब तक के सभी त्यागों में से कहीं अधिक था। मेरा अंत देखने की इतनी लालसा थी तुम्हें तो मुझे उसी शैया पे पड़े रहने देती ना। वहीं पे पड़े पड़े मेरा अंत हो जाता। कम से कम जितना जीवन शेष है उतना तो जी लेता। अब तो किसी भी पल सूर्योदय हो जाएगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें छुटकारा मिल ही जाएगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे पति से भूल हुई, उन्हें क्षमा करने की कृपा कीजिए। अपना श्राप लौटा लीजिए। मेरे अंत की व्यवस्था करने के बाद अब ये स्वांग रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने स्वामी के प्राणों की भिक्षा मांग रही है और वो इसके लिए मात्र घृणा से भरे वचन बोल रहा है। भूल तो मुझसे हुई ऋषिवर, मैं ही इन्हें उठाकर ला रही थी, इसलिए जो भी दंड देना चाहिए मुझे दीजिए, परंतु मेरे सुहाग को मत उजड़ने दीजिए। असंभव, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आ सकता। तो ये भूल अगर तुमसे हुई है तो ये दंड सर्वथा उचित है। एक विवाहिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। ये शाप नहीं, वरदान है इनके लिए। ऋषिवर, आप कोई भी और दंड दे देंगे मैं सह लूंगी, किंतु इस श्राप को लौटा लीजिए। योद्धा के धनुष से निकला हुआ बाण, ऋषि मुख से निकला हुआ शाप कभी वापस नहीं आ सकते। वैसे भी ऐसे पति का क्या लाभ जिसे अपनी पत्नी के प्रति ना तो कोई सम्मान है ना स्नेह। ऐसे पुरुष तो समाज के लिए किसी बोझ से कम नहीं। ऋषिवर, बस अब कुछ मत कहिए। मैं अपने पति के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकती। तो फिर उचित है, मेरा श्राप काट्य है। जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारे पति का अंत हो जाए, तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा। मेरी वर्षों की कठोर तपस्या से अर्जित तपोबल के कारण मैं तो क्या स्वयं त्रिदेव भी उपस्थित हो जाएं तो भी मेरे श्राप को नहीं काट सकते। ऋषिवर, आपने अपने तपोबल से तो मेरे पति को श्राप दिया है, परंतु मुझे नहीं। किंतु आपके श्राप का प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ेगा। वो कैसे? वामांगी यानी बाया अंग हूं मैं, अर्धांगिनी यानी आधा अंग हूं अपने पति की। अब ये तो संभव नहीं कि आपके श्राप का प्रभाव आधे अंग पर हो और आधे पर नहीं। पति पर आया ना हूं। मेरे पति मेरे लिए देवता समान है, इसलिए उनके कष्ट, उनके सुख दुख और उनके पाप कर्म सभी की आधी भागीदार हूं मैं। एक पत्नी का सच्चा धर्म और कर्तव्य किसी तप से कम नहीं। और मेरे पतिव्रत धर्म का तप ना कभी खंडित हुआ है और ना ही कभी दुर्बल होगा। मैं सुमति अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ
मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हूँ। हे सूर्यदेव, मेरी पुकार सुनिए। इस पति धर्म परायणा स्त्री के पति धर्म की सौगंध है आपको। अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हूँ। अपने पति के साथ रहकर उनके प्रति अपना धर्म निभाकर मैं भविष्य के लिए अच्छे कर्म तो एकत्रित कर सकूंगी। क्या पता कब मुझे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। विश्वास नहीं होता, मेरा श्राप अधूरा कैसे रह सकता है। मुझे दृष्टि रखनी होगी। और इसी स्थिति में बहुत समय व्यतीत हो गया। सूर्यदेव के ना निकलने से सृष्टि चक्र थम गया। तपोबल के शक्ति के आगे सब विवश हो जाते हैं। अब एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। एक और ऋषिवर के शब्द थे और दूसरी ओर देवी सुमति की सौगंध। सूर्योदय के समय सूर्यदेव आकाश में प्रकट नहीं हुए। सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप थम गया और मात्र सूर्यदेव ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि थम गई। सृष्टि में ऐसी विकट स्थिति देखकर देवताओं की चिंता बढ़ गई। वो सृष्टि को इस प्रकार शिथिल पड़ते हुए ऐसी अंधकारमयी शीतलता को देख अत्यंत विचलित हुए। तब देवराज इंद्र ने ये निर्णय लिया कि वो स्वयं देवी सुमति के पास जाकर उनसे अपने वचन लौटाने की विनती करेंगे। हे देवी सुमति, मैं देवराज इंद्र करबद्ध होकर आपके द्वार पर खड़ा हूं। कृपया बाहर आइए और मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। ये कैसे संभव है? एक नारी के शब्दों में इतनी शक्ति? सूर्यदेव को रोक दिया उसने। आप विश्राम कीजिए स्वामी। मैं हूं ना स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुमति, अब क्या होगा? मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जीवन की कामना रखता हूँ। तब तो मृत्यु भी आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी स्वामी। हे देवी, मैं देवराज स्वयं आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया बाहर आइए और मेरी विनती सुनिए। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देवी, इस सृष्टि पर महासंकट छाया है। यदि आप बाहर नहीं आई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर बाहर आइए, बाहर आ जाइए देवी सुमति, दर्शन दीजिए मुझे। स्वामी निश्चिंत रहिए आप। जब निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक ना सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत है, अनादि है, जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों का कठोर तप करते हैं, उन्हें भी माता के
पति धर्म परायणता की तपोबल के आगे समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है, हमें दर्शन दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार की उपेक्षा कर सदैव सत्कर्म करते हुए पुण्यों का संचय करते हैं, वे निश्चय ही उत्तम फल के भागी बनते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.